हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के जो आज हम चैप्टर करेंगे इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जो है हम पॉइंट व्यू एनालाइज करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हम पॉइंट व्यू हर एक बात का एनालाइज करेंगे, समझेंगे और जानेंगे, और ये आपके लिए एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सारे पॉइंट काफ़ी महत्व रखेगा। लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन। पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन देखा जाए तो पर्यावरण के अंतर्गत एग्जामिनर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर डालता है, और आज के समय में पर्यावरण में जो प्रॉब्लम आ रही है उसके अंतर्गत तो एग्जामिनर का ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये रहता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ मेन पॉइंट व्यू जो है आपका यहाँ पर ये टॉपिक लेके आया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। विश्व में पर्यावरण प्रदूषण के उत्तरदायी कारक कौन है? देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, और ये हमारा अगला पॉइंट जो है काफ़ी महत्व रखता है कि विश्व में पर्यावरण प्रदूषण के उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। तो पहला तो आपको पता ही होगा कि विश्व में सबसे बड़ी चिंता का विषय है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या जिस प्रकार बढ़ रही है, आने वाला समय में ये सबसे बड़ा फैक्टर है। आज देखा जाए तो भारत नंबर 1 जनसंख्या में हो चला है, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि भारत के पास भूमि का क्षेत्र बहुत ही कम है, लेकिन जनसंख्या पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 है। दूसरी बात अगर हम देखें, प्रदूषण के कारण बनता है वनों की कटाई। आज देखिए, बड़े बड़े जमींदार लोग, साहूकार लोग पर्यावरण को नष्ट इस प्रकार कर रहे हैं जैसे पर्यावरण से उनसे कोई रिलेशन ही नहीं है, और इन्हीं कारणों से वनों की कटाई इस प्रकार कर रहे हैं जिसका कोई रूप रंग ही नहीं देखा जा सकता है। कई फिल्मों में भी वनों की कटाई को जो है सुपरहिट बना दिया गया। तो वही बात है ना कि आज लोगों को जो हमारे बुराई है उनको लोगों को लगता है अच्छाई है। वनों को नष्ट करने वाले फिल्में बनाई गई है कई, और वो सुपरहिट गई है क्योंकि लोगों ने बड़ा पसंद किया है। लेकिन लोगों ने क्वेश्चन मार्क नहीं हटाया कि इस प्रकार से अगर इन पेड़ पौधों को काटा गया तो आने वाले समय में हमें एक भी पेड़ पौधे नहीं मिलेंगी। तो ये तो बहुत अलग सी बात है कि जिस फिल्म में बुरी बातें दिखाई जाती हैं हम उसको सुपर हिट बना देती हैं, लेकिन ये नहीं देखते इसके इसमें गलत चीज़ें दिखाई गई है। इसको हमें प्रतिकार करना चाहिए, क्योंकि प्रतिकार हम नहीं करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उसके पश्चात हम देखें उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा। देखा जाए तो हमारा पूरा विश्व जो है उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। उपभोक्तावादी का अर्थ ये होता है कि लोग आज के समय में उपभोग करने वाली चीज़ों पर ही विश्वास रखते हैं। उसके पश्चात है संसाधनों का अत्यधिक दोहन। ये बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जिस प्रकार संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, शायद आने वाला समय में हमें कुछ भी न मिले और संसाधन जो है बिल्कुल तहस नहस हो जाए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात अगर हम बात अगले पॉइंट पे करें तो औद्योगिकरण को बढ़ावा। आज देखा जाए तो हमारे भारत में भी औद्योगिकरण पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है, और हर क्षेत्र में जो है बड़े बड़े उद्योगों का विकास किया जा रहा है, और औद्योगिक विकास के कारण जो है पर्यावरण प्रदूषण आए दिन बढ़ती चली जा रही है। कहते हैं ऐसे बहुत से नदियां हैं जो बिल्कुल ही प्रदूषित हो चुकी है। देखिए, भारत में इतने पवित्र नदियां बहती है, अगर आप वही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका कहीं भी चले जाओ तो वहाँ की नदियां आप उसमें शक्ल देख सकते हो, इतने साफ़ सुथरे होते हैं। लेकिन भारत की नदियों में आपको कूड़े करकट ही नज़र आते हैं। तो हम किस चीज़ की उदाहरण ले रहे हैं अपने देश के लिए? भारत का हर देशों में इन्हीं बातों से जाना जाता है कि इस देश में इतनी गंदगी है। आखिर इतनी गंदगी आई कहाँ से? विदेशों ने किस प्रकार अपनी गंदगियों को मेंटेनेंस किया है? सरकार क्या सिर्फ विदेशों के दौरा करना जानती है? साफ सफाई के ऊपर कोई ध्यान देना नहीं जानती है, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति का पहल नहीं है, ये पूरे सरकार का पहल है कि पर्यावरण जिस प्रकार प्रदूषित हो रही है ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है आने वाला समय के लिए। उसके पश्चात आता है परिवहन के अत्यधिक साधन। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, परिवहन के अत्यधिक साधन।
देखा जाए तो आज हम इतने विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने लग गए हैं कि 2 कदम तो हम अपने पैरों को तकलीफ भी नहीं दे सकते। घर से अगर मार्केट जाना है, घर से अगर सब्जी लेने जाना है, तो उसके लिए भी हमें गाड़ी व्हीकल की आवश्यकता होती है। कहते हैं नीचे अगर हमें सामान लेने भी जाना है तो हम गाड़ी और व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये परिवहन के साधन जो है पर्यावरण के प्रदूषण के मुख्य कारक है। और हमारे भारत में ऐसे बहुत से शहर हैं जो प्रदूषण लेवल के ऊपर पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी वहाँ की सरकार जो है अपने आप को महानता की कसौटी पर सिर्फ परख रही है। कहते हैं कर्ता वाली कार्य नहीं कर रही है, क्योंकि प्रदूषण जिस प्रकार अगर बढ़ती चली गई दिन प्रतिदिन, तो इंसानों के लिए जो है सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। मैंने तो देखा है कि ऐसे शहरों में स्कूलों की छुट्टियां कर देते हैं छोटे बच्चों को। मैं एक बात क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये स्कूल की छुट्टी कर देते हैं बच्चों की कि स्कूल में बच्चे आएंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो उनको ये प्रदूषण सांस नहीं लेना पड़ेगा। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, ये प्रदूषण जो हो रही है वायु का, हवा का, क्या ये हवा बच्चों के घर तक नहीं पहुँचेगा? जो आप आराम से स्कूलों को छुट्टी कर दिए कि हमारे क्षेत्र में वायु प्रदूषण हो रखे हैं, इसलिए हम स्कूल को छुट्टी कर देते हैं, बच्चे घर में जो है सांस लेंगे। अरे भाई, घर में भी तो वही हवा जाएगी, वही सांस पहुँचेगी। मैं तो कहते सरकार की मानसिकता से ही हैरान रहता हूँ कि भाई साहब, ये हवा है, हवा को आप बंधन में नहीं बांध सकते। ये हर क्षेत्र में जाएगा, हर एक एरिया में जाएगा, चाहे घर हो चाहे स्कूल हो। आप तो छुट्टी करके अपने पलड़ा झाड़ लिए कि हम तो बच्चे के प्रति बहुत ही जागरूक हैं, बहुत ही हम तकलीफ होती है, लेकिन पर्यावरण प्रदूषित क्यों हो रही है? इन कारणों को आपने कभी टटोला भी नहीं, क्योंकि आपको तो सिर्फ राजनीति करने से मतलब है। हमने देखा हमारे भारत की राजनीति में सिर्फ एक सरकार दूसरी सरकार को आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है, करती कुछ भी नहीं है। अगर करती तो हमारे देशों में ऐसे कई शहर हैं जो प्रदूषण लेवल से ऊपर जा चुकी है, लेकिन सरकार सिर्फ अपना गुणगान गा रही है। देखा जाए तो ऐसे गुणगान से क्या मिलेगा जो हमारे नेचर को हमारे लिए ही जो है जीने लायक नहीं माहौल बनेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सब प्रदूषण के कारण बनते हैं। मैं इसलिए इन बातों की तरफ इशारा किया हूँ क्योंकि ज़रूरी है आप लोग भी समझदार बनिए कि ये सब जो बातें की जाती है, बच्चों छुट्टी कर दिए, उनको नुकसान करवाया जाता है, इससे उन्हें कुछ नहीं होना है। आप क्या हवा को रोक लोगे या उसको बांध के रख लोगे? हवा को अगर साफ कर दीजिएगा तो हर क्षेत्र के लिए वो इम्पोर्टेंट होगा, न कि स्कूल छुट्टी कर देने से बच्चे सेफ हो जाते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रहता है। उसके पश्चात देखिए तो पर्यावरण प्रदूषण के संरक्षण के उपाय, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम पर्यावरण के प्रदूषण होते हुए पर्यावरण को प्रदूषित को कैसे हम संरक्षण कर सकते हैं। देखा जाए तो सबसे बड़ी बात तो यही आती है जनसंख्या नियंत्रण। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जनसंख्या नियंत्रण करे तो करे कैसे। देखिए दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण अगर आपको करना है तो हमारे अपने समाज को जो है शिक्षित करने की ज़रूरत है, क्योंकि जनसंख्या 2 कारणों से बढ़ती है। पहला तो होता है बेरोजगारी, दूसरा बनता है कारण क्या बनता है? अनपढ़ता। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जनसंख्या बढ़ने का कारण कहीं ना कहीं अनपढ़ता ही देखा जाएगा। बंदे पढ़े लिखे नहीं रहते तो उनको समझ नहीं रहती है कि 2 बच्चे हो या 1 बच्चे हो, लड़का लड़की में भेद करना शुरू कर देते हैं और उनको ये समझ नहीं है कि लड़का लड़की एक समान है। हमने उनको लिंग का नाम दिया लड़का या लड़की, अगर हम उनको अच्छे पालन पोषण करेंगे, अच्छे मौका देंगे, तो वो भी लड़कों से बेटर कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, अनपढ़ता। भारत में अगर आप सोचिएगा कि शिक्षा का स्तर उच्च है, लेकिन मैं कहता हूँ शिक्षा का स्तर बहुत ही नीचा है, लोगों को समझ नहीं है, तभी तो जनसंख्या इस प्रकार बढ़ती जा रही है। एक लड़की हुआ, फिर दूसरी लड़की हुआ, फिर तीसरी, चौथी, 5वीं, और लड़के में इसी चक्कर में बढ़ता ही चला जाता है जनसंख्या, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। आप देखिएगा कि बड़े घराने के लोग जो होते हैं मुश्किल से 1 या 2 बच्चे ही रखते हैं, और सबसे अधिक जो होते हैं मिडिल क्लास के लोग, गरीब लोग जो हैं बच्चों की जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। और ये गरीब क्यों हैं? क्योंकि इनको रोज़गार नहीं मिला है, सारे दिन घर पर बेल्ले बैठे रहते हैं, कोई काम धंधा तो होता नहीं, जनसंख्या बढ़ाते रहते हैं। तो हो गया ना 2 कारण सबसे महत्वपूर्ण, एक शिक्षा और एक बेरोजगारी। तो क्योंकि शिक्षा का स्तर अगर ऊंचा होगा तो हर चीज़ सुधरेगा। जनसंख्या नियंत्रण जो है हम इसी कारणों से संरक्षित कर सकते हैं।
वन संरक्षण, देखिए वन संरक्षण तो सरकार के हाथ में है, क्योंकि हम इंसान कुछ कर नहीं सकेंगे, क्योंकि हम सारे अथॉरिटीज़ जो है सरकार को दे रखे हैं, सारे पावर सरकार को दे रखे हैं। अगर सरकार सख्ती के साथ रूल रेगुलेशन लगाती है, अच्छे से अच्छे कार्य करती है, तो वनों का हम संरक्षण कर सकते हैं। क्योंकि हमारे बोलने से कोई बंदा रोक तो नहीं लेगा वन काटना। हम चिपको आंदोलन बेशकली चला लेंगे, लेकिन आज चिपको आंदोलन चलाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आज सरकार ही अपने आप को महान कह रही है। चारों तरफ देखिए पेड़ पौधे कटे जा रहे हैं, घर नए नए बने जा रहे हैं, सरकार सोई हुई है, निंद्रासन में है। सरकार के जाकर जेब में वहाँ पैसे भर देते हैं तो यहाँ पर घर बनना स्टार्ट हो जाता है। ये क्या है? क्या आपको सबसे इम्पोर्टेंट पैसा ही लग रहा है? देखा जाए तो वन संरक्षण काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आज वन जो कटी जा रही है दो ही कारणों से, एक तो शहरीकरण के कारण और एक औद्योगिकरण के कारण। तो दोनों कारणों से जो है वनों का तहस नहस लोग करते चले जा रहे हैं, और सरकार सिर्फ सरकार है, आंख बंद करके बैठी पड़ी है और अपने पीठ थपथपा रही है कि हम देश के विकास कर रहे हैं, हम देश के विकास कर रहे हैं। दूसरी बात देखिए, पर्यावरण मित्र तकनीकी का प्रयोग। देखिए पर्यावरण मित्र तकनीकी का प्रयोग ये होता है कि हम भी पर्यावरण से जो है प्रेम पूर्वक रहें और पर्यावरण के संरक्षण के लिए हर एक कदम उठाएं। क्योंकि सरकार को तो हमने देख लिया, इतने साल से सरकारी कार्य चला रही है, लेकिन सरकार से तो एक कदम भी नहीं बढ़ा। तो आम इंसानों का भी ये है कि कम से कम 1-2 पेड़ जो है अपने आस पड़ोस में लगाएं, जिससे पर्यावरण जो है संरक्षित किया जा सके। प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग करें। देखिए प्राकृतिक संसाधन जो है, जो भी है हम उसको उपयोग करें, जितना हो सके हम वाहनों का कम से कम उपयोग करें, तो पर्यावरण संरक्षित हो सकती है। और ये हम थोड़ा सा अपना दिनचर्या में, जीवन में बदलाव करके कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है, इस पर मैं सरकार का दोष नहीं दूंगा, क्योंकि ये हम अगर अपनी आदतें बदलेंगे तो पर्यावरण कहीं ना कहीं संरक्षित करने में हम महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उसके बाद है परिवहन के सार्वजनिक साधनों का उपयोग। कहते हैं परिवहन के जो सार्वजनिक साधन है उसका हम प्रयोग क्यों नहीं करते। आज देखिए पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज़ कर दिया है, तो कम से कम उसका इस्तेमाल कीजिए। पेट्रोल डीजलों का कम से कम इस्तेमाल कीजिए, जिससे पर्यावरण जो है प्रदूषित ना हो सके। तो परिवहन के सार्वजनिक साधनों का उपयोग करें। देखिए अगर मान लीजिए बस से अगर आप जा सकते हो तो बस का उपयोग कीजिए, क्योंकि आपके वाहन से निकलने वाले दूषित से कम से कम बच जाएगा। अगर सारे व्यक्ति जो है सार्वजनिक साधनों का उपयोग करने लगे तो पर्यावरण में प्रदूषण की जो मात्रा है कुछ हद तक कम किया जा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। उसके पश्चात देखिए तो जन जागरूकता कार्यक्रम। देखिए जनता के प्रति जागरूक देना जरूरी है, क्योंकि पर्यावरण के प्रति जो है जनता को जागरूक करना कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होता है, और ये बात जरूरी भी है। कहते हैं जनता को इस सब बातों के लिए सरकार को अग्रसर करना चाहिए। अपने वोट के लिए तो वो चारों तरफ प्रचार ही प्रचार करते रहते हैं, दरों दरों घूम घूम के करती हैं। क्या पर्यावरण के लिए थोड़ा भी प्रचार नहीं कर सकती? मैं तो आज तक ऐसा कोई भी मंत्री नहीं होगा जिसके मुंह से प्रचार के दौरान पर्यावरण के संकट का जिक्र सुना हुआ हो। मैंने आज तक नहीं सुना। जो भी अपने आप को महान कहता हो उससे भी मैंने नहीं सुना कि पर्यावरण के प्रति अपने इलेक्शन के दौरान कोई भी चिंता वो जाहिर करे। मैंने नहीं देखा आज तक, क्योंकि ये लोग जागरूक करते ही नहीं है। अगर मैं तो यही कहता हूँ, अगर भाषण में पर्यावरण के प्रति लोगों को 2 शब्द भी अगर बोल दें तो इनकी बातें तो हर लोग समझते हैं, क्योंकि ये तो पूरे देश को जो है रिप्रेजेंट करती हैं। तो अगर ये 2 वर्ड बोल दे पर्यावरण के प्रति तो शायद इंसानों को समझ आ जाए और इंसान कार्य करना बंद कर दे। मैंने कई बाबाओं को भी देखा है, वो सिर्फ अपना ही प्रलाप गाते रहते हैं, हम तो चमत्कार कर रहे हैं। अरे चमत्कार किसको कोई चीज़ नहीं होती, करना है तो पर्यावरण में चमत्कार कीजिए। जो हमारा पर्यावरण नष्ट हो रही है, जिसे हम जीवन जीते हैं, सांस लेते हैं, उनमें करिए ना अपनी चमत्कार। लोगों को समझाइए। आपको तो मानने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं। चलिए मुझे नहीं कोई जानते हैं, मैं नहीं जानता किसी को, क्योंकि त्रिपाठी सेंटर इतना महान नहीं है, इतना बड़ा नहीं है। आप लोग बाबा लोग तो बहुत बड़े हो, मंत्री लोग तो बहुत बड़े हो। तो पर्यावरण संरक्षण की बात कीजिए ना हर बात पे, तब लोगों में समझ में आएगा कि सरकार सही कह रही है। उसके बाद देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करें तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि विश्व में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ज़रूरत है। इस पर पर्यावरण के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। उसके पश्चात देखिए लिमिटेड टू ग्रोथ। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लिमिटेड ग्रोथ एक नामक पुस्तक है। कहते हैं लिमिटेड ग्रोथ नामक पुस्तक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसके बाद ही जो है पर्यावरण के रिगार्डिंग जो है सरकार की नींद खुली थी। जब ये पुस्तक रिलीज़ की गई थी, लिमिटेड टू ग्रोथ नामक पुस्तक, वैश्विक मामलों में सरोकार रखने वाले विद्वानों ने एक समूह
ने, जिसका नाम है क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम ने 1972 में एक पुस्तक लिमिटेड टू ग्रोथ लिखी थी और इस पुस्तक में बताया गया था कि जिस प्रकार से दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है उसी प्रकार संसाधन हम कम होते जा रहे हैं। इस बात से सरकार की जो है नींद खुली। फिर सरकार ने 1972 के बाद 1974 में पर्यावरण दिवस के लिए चिंतित हुई और 1972 में स्टार्टिंग किया और 1974 में जो है पूरे विश्व में लागू कर दिया गया पर्यावरण दिवस। तो देखा जाए तो देखिए दोस्तों, कहते हैं ना, कुछ चीज़ों की जो है सरकार कभी कभी जागती है। और देखा जाए तो यहाँ पर UNEP का होता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम बनाई गई, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो देखा जाए 1972 में जब लिमिटेड टू ग्रोथ पुस्तक छपी तब सरकार की नींद उठी और वैश्विक स्तर पर इसको जो है पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। कहते हैं जब तक सरकार तक ये बात नहीं पहुंचती है, सरकार को ये बात से कोई जागरूक नहीं करता है, सरकार की इस बात पर नींद नहीं खुलेगी। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर आप भी इस वीडियो के अंतर्गत समझते हो तो पर्यावरण के संरक्षण कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस प्रकार लिमिटेड टू ग्रोथ पुस्तक के कारण 1972 में सरकार को जो है पर्यावरण दिवस मनाने के लिए बाधित किया, उसी प्रकार अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हो तो हर बच्चे, कम से कम अगर 10 बच्चे भी समझदार बन जाते हैं इस वीडियो से, तो मैं सोचूंगा कि ये वीडियो बनाने का मेरा कार्य सफल हुआ।